वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाह अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों और काबिल एहतराम इस्लामी माँ और बहनों और अज़ीज़ बच्चों, आज अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल करम से 7वीं तरावीह मुकम्मल हुई है। अल्लाह अज़्ज़ व जल का फ़ज़ल और उसका एहसान है कि जिसने हमें यह मौका नसीब फरमाया कि हम कुरान करीम के इस माह मुबारक में, कुरान के इस नुज़ूल और नाजिल होने के महीने में कुरान भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अल्लाह के फ़ज़ल करम से उसका ख़ुलासा और उसका तर्जमा भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात, फ़रमूदात और मनाही, जितने भी मना की हुई चीज़ें हैं, अल्लाह के हुकूक़, बंदों के हुकूक़ और दीगर इबादात, वाक़यात, क़िस्से, हक़ाइक़, वो तमाम सब चीज़ें अल्लाह के फ़ज़ल करम जो कुरान के अंदर ख़ज़ाना मौजूद है, उसे हम रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे समझने की और उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए हज़रत इब्न अरबी ये बहुत बड़े मुफ़स्सिर कुरान गुज़रे हैं, बहुत बड़े। वो उन्होंने एक जगह ज़िक्र फरमाया कि ये सूरह मुबारका सूरह बकरा जो है इतनी अजीम सूरह है, इतनी अजीम सूरह है कि इसको हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने सुना है अपने बुज़ुर्गों से कि इसके अंदर तकरीबन 1000 से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात मौजूद हैं। 1000 से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला के वो बातें मौजूद है जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नवाही, जिनको कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया है। इसी तरह 1000 से ज़्यादा हिकमतें और 1000 से ज़्यादा इसके अंदर वाक़यात और क़िस्से मौजूद हैं। अगर सिर्फ़ सूरह बकरा को बयान किया जाए तो ये इतना बड़ा मामला हो जाएगा। इससे इमाम कुर्तुबी ने इस वाक़े को जिक्र किया है, कहते हैं यही वजह है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सूरह बकरा को तफसीर के साथ पढ़ा करते थे और उसकी तालीम जब देते थे तो तकरीबन 12 बरस में वो सूरह बकरा ख़त्म होती थी। कितने बरस में? जिसे आप 12 दिन भी नहीं हुए और आप ख़त्म करने के फ़िक्र में हैं। 12 बरस लगते थे सूरह बकरा के समझने में और ख़त्म करने में। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सूरह मुबारका 8 साल में पढ़ी है। 8 साल लगे हैं उनको ये सूरह मुबारका के माने और मतलब समझने में। बहरहाल हम तो रमज़ान के इस मुबारक महीने में इतना टाइम तो ना आपके पास है ना हमारे पास है। अलबत्ता यह है कि आपको चाहिए, हमको भी चाहिए कि हम अपने घरों में मसलन कम अज़ कम तफ़सीर इब्न कसीर जो अजीम किताब है, इमाम हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की तफ़सीर इब्न कसीर अपने घर में रखें, क्योंकि मुत्तफ़क़ा तौर पर तमाम अहलुस सुन्ना वल जमाआ का ये फ़ैसला है कि तफ़सीर इब्न कसीर एक ऐसी किताब है जिसके अंदर इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान को कुरान के ज़रिए, इसी तरह कुरान को हदीस सहीहा के ज़रिए, अहादीस सहीहा के ज़रिए तफ़सीर की हुई है। उसका माना और मतलब ज़्यादातर यानी तकरीबन 95-98% बातें उसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट हैं, सही हैं। कुछ बातें जहाँ ज़ईफ़ अहादीस हैं, रिवायात हैं, तो इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने उसको ज़िक्र भी कर दिया है। और अगर उनसे कहीं चूक हुई है तो बाद के आने वाले मुहद्दिसीन ने और तहक़ीक़ करने वालों ने तफ़सीर इब्न कसीर की, उन्होंने उस रिवायत के बारे में नोट लगा दिया है कि ये रिवायत ज़ईफ़ है या ये रिवायत मौज़ू है या ये रिवायत सही नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कम अज़ कम अपने घर में आप आम मुताला करने के लिए तफ़सीर इब्न कसीर रखें और हर घर में होनी चाहिए ताकि कम अज़ कम उसका माना और मतलब समझें आप। वैसे ममलकत सऊदी अरबिया की तरफ से अहसनुल बयान जो छपी है, कुरान का तर्जमा जो सऊदी अरब से, वो भी अथेंटिक किताब है। इसी तरह से अहसनुल बयान जो हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ रहमहुल्लाह का तर्जमा है और तफसीर है, और मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की उसके ऊपर नज़र सानी है, जो मेरा ख्याल है आप हजरात के पास होगी, वो मुख्तसर सी तफसीर, उसका भी मुताला
करा करें, क्योंकि उसमें भी सही अहादीस का इल्तिज़ाम किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतना काफ़ी होगा आपके पास अगर सही की तफसीर की किताबें आप अपने घर में रखें और रोज़ाना उसको पढ़ें। इस सूरह के फ़ज़ाइल के बारे में तो मैंने बहुत सारी बातें आप हज़रात की खिदमत में रखी हैं। एक बातें मुझे अच्छी लगी तो मैंने आपके लिए उसको सजा कर और उसको तहरीर करके और उसको महफूज करके आपकी खिदमत में लाया हूँ, ताकि आपके दिल में, आपके दिमाग में सूरह बकरा की अहमियत और उसकी ज़रूरत और उसकी फजीलत आपके दिल में रहे। मैं वैसे आज इंशाअल्लाह सूरह बकरा आपका बिल्कुल निचोड़ आपकी खिदमत में रखूँगा। मेरी कोशिश होगी इस मुख्तसर से वक्त में, ताकि फिर हम दूसरे सूरह की तरफ अब रुजू करें, उसके बाद वाली जो सूरह मुबारक है। तो सूरह बकरा जो है, इसकी फजीलत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैंने सुनी कि इन्ना लिकुल्ली शैइन सनामन व इन्ना सनाम अल बकरा इन्ना सनाम अल कुरानी सूरतुल बकरा। अल्लाह के रसूल इन्ना सनाम अल कुरानी सूरतुल बकरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ की चोटी होती है, हर चीज़ की एक बुलंदी होती है, चोटी होती है। चोटी समझते हैं ना, सर होता है उसका, समझिए। जैसे जानवर भी होते हैं तो उनके कोहान होते हैं, पीठ के ऊपर वो एक कोहान होता है, गाय हो, बैल हो, भैंस, कोहान होते हैं, ऊँट होते हैं, उनके कोहान होते हैं। तो हर चीज़ की कोई ना कोई चोटी होती है, और कुरान करीम की चोटी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह बकरा है, सूरह बकरा है। और सूरह बकरा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं ये पहली सूरत है जो मतलब मुकम्मल तरीके से मदीने के अंदर इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने इसको नाजिल फरमाया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि इस सूरह में एक आयत ऐसी है जो तमाम कुरानी आयात में अशरफ और अफजल है, तमाम कुरानी आयात में अशरफ अफजल है। और वो कौन सी आयत है? आयतुल कुर्सी है। अल्लाह अकबर। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया कि सूरह बकरा की 10 आयतें हैं, अगर कोई शख्स उन्हें रात में पढ़ ले तो उस रात को जिन्न और शैतान उस घर में दाखिल नहीं होते, और उसको, उसके अहल अयाल को उस रात में, उसको भी, पढ़ने वाले को भी, और उसके बीवी, बच्चे, ख़ानदान, घर के लोग जो घर में सो रहे हैं, उनको कोई भी बीमारी, कोई भी रंज, कोई भी गम, कोई भी आफत इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनको नहीं आएगी, और ना ही कोई नागवार वाक़या उन्हें पेश आएगा। सूरह बकरा की 10 आयतें, वो 10 आयतें कौन सी हैं? 10 आयतें, 4 तो शुरू की आयतें हैं, 4 जो है कौन सी? शुरू की। कौन सी? हाँ, अलिफ लाम मीम दाल की किताब, वो 4 आयतें वो हैं, और 3 आयतें दरमियानी हैं, यानी आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी की 3 आयतें ना, ये दरमियान, एक आयत ये है और 2 आयतें उसके बाद हैं, 3 आयतें, और उसके यानी आयतुल कुर्सी और उसके बाद की 2 आयतें। और फिर सूरह बकरा की आखिरी 3 आयतें क्या हैं? लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि इन तुब्दू, ये पूरी है नहीं। तो ये 10 आयतें अगर आप रोज़ाना पढ़ के सोएं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी, कोई भी इस तरह की दुख की बात आपको इंशाअल्लाह ताला नहीं आएगी। सूरह बकरा के, जैसा कि मैंने बताया कि मरकज़ी जो मौज़ूआत हैं, जो हैं तो बहुत सारे अहकाम, लेकिन अक़ीदा अहम है, तौहीद, और इसी तरह से रिसालत, ईमान, कुफ्र, निफाक शुरू में जिक्र हुआ। अगर आप कुरान की सूरह बकरा को हिस्सों में बांटना चाहें तो 3 हिस्से बड़े अहम आते हैं इसके। गौर करें, जब आप पूरे सूरह बकरा को आप दिमाग में रखेंगे तो किसी कौम के उरूज का, फिर जवाल का, फिर तीसरी कौम के आने का जिक्र आपको पूरे सूरह बकरा में मिलेगा, जो तकरीबन 1 पारा, 2 पारा और तीसरे पारे तक भी आगे कुछ आयतों तक है। सूरह बकरा में तकरीबन, मैं बताता चलूँ, बात आई है तो ये भी आप समझ लें कि इसकी तादाद सूरह बकरा की, कुरान करीम के अंदर ये जो आयात हैं, सूरह बकरा की जो आयतें हैं वो कितनी हैं पता है आपको? 286 आयतें। कितनी? सूरह बकरा की 286 आयतें हैं, और इन 286 आयतों को जब आप और तफसील जानेंगे, कलिमात को जोड़ेंगे, तो तकरीबन इसमें 6121 कलिमात हैं, और इनके हरूफ को अगर और जोड़ेंगे, किनके? सूरह बकरा के जो हरूफ हैं, अलिफ बा ता ज़ा, तो तकरीबन
25,000 25,500 यानी 25,500 आयतें हरूफ सूरह बकरा के अंदर मौजूद है। तो इसकी कितनी आयतें हैं? 286। और कलिमात कितने हैं? कलिमात इसके कितने हैं? 6,121। और हरूफ कितने हैं? 25,500। कितने? 25,500 याद रहेंगे आपको, याद रखिए। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, मैं अर्ज़ ये कर रहा था 3 हिस्सों में ये 286 आयतों को अगर आप तकसीम करेंगे तो शुरू में तो आपको बता ही दिया गया है, काफिरों का जिक्र है, सवाउन अलैहिम अनज़रतुम अम लम तुनज़िरहुम, सबसे पहले मोमिनों का जिक्र है, हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, मोमिनों का जिक्र है नंबर 1। दूसरी कैटेगरी काफिरों की है, सवाउन अलैहिम अनज़रतुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, ये पूरी दूसरी कैटेगरी है काफिरों की। और उसके बाद तीसरी कैटेगरी अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन की बयान की, फ़ी क़ुलूबिहिम मर्ज़ व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए, यौम आखिरत पर ईमान लाए, वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो मोमिन नहीं हैं। फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, उनके दिलों में बीमारी है, अल्लाह उस बीमारी को और दूर करता है। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, ये मुनाफिकीन की सिफत ये होती है, अगर इनसे कहा जाए कि तुम दुनिया में फसाद, इस ज़मीन पर फसाद ना फैलाओ, तो कहते हैं कि ना, हम तो फसाद थोड़ी फैलाते हैं, हम तो इस दुनिया में इस्लाह करने के लिए हम मुस्लिह हैं। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून, अल्लाह फरमाता है वही फसादी। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, और जब उनसे कहा जाता है कि लोग उस तरह ईमान लाओ जिस तरह लोग ईमान लाए हैं, क़ालू, तो क्या कहते हैं? वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा, हम उस तरह ईमान लाए जिस तरह बेवकूफ़ लोग ईमान लाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह, यानी सहाबा को वो बेवकूफ़ समझते थे, सहाबा को क्या कहते थे? सुफ़ा। अल्लाह ने अपने सहाबा की तरफ से इन मुनाफिकों को जवाब दिया और फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, खबरदार खबरदार सुनो, यही सुफ़हा हैं, यही मुनाफिकीन ही बेवकूफ़ हैं। तो उन्होंने सिर्फ बेवकूफ़ कहा था। आज अगर सहाबा को कोई गाली दे तो मैं समझता हूँ अल्लाह ने सुफ़हा का बदला सुफ़हा से दिया। वो बेवकूफ़ कहते हैं तो तुम ही बेवकूफ़ हो, अगर वो काफिर कहता है तो वो खुद काफिर है। सहाबा को जो काफिर कहे, इस आयत करीमा से पता चला सहाबा की अदना भी गुस्ताखी कुफ्र है। उन मुनाफिकीन बेवकूफ़ कहते थे तो अल्लाह ने कहा तू ही बेवकूफ़ है, तुम ही बेवकूफ़ हो। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लू इला शयातीन क़ालू इन्ना मअकुम इन्ना मअकुम व नहनु मुस्तहज़िऊन, जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब काफिरों से मिलते हैं तो कहते हैं हम तो मजाक कर रहे हैं, तो मजाक करें उनका। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने उनको जवाब दिया। तो ये कैटेगरी, 3 कैटेगरी, मोमिनों की, काफिरों की, मुनाफिकीन की। उसके बाद अल्लाह ताला ने ज़मीन की तख्लीक का जिक्र फरमाया कि हमने ज़मीन को कैसे पैदा किया, और उसके बाद हज़रत आदम की तख्लीक का तज़किरा फरमाया, जैसा कि आपने पूरी तफसील सुनी, व अल्लमा आदमल अस्मा कुल्ला, पूरा तज़किरा सुना। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल का तज़किरा फरमाया। अब यहाँ से एक स्टार्ट हो रहा है। तो कुदरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको क्या जहन दे। इस सूरह बकरा के अंदर जब आप पढ़ोगे इंशाअल्लाह ये खुलासा आपके दिमाग में होगा, फटाफट कड़ियाँ मिलती चली जाएंगी। बनी इसराइल का जिक्र फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि बनी इसराइल कौन थे, क्या थे और कैसे थे, हमने इनको कितना रुतबा दिया, कितना मकाम दिया और कितनी इज्जत बख्शी। व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, हमने तुमको तमाम आलमों के ऊपर फजीलत फरमाई। फिर इनकी सरकशी, फिर इनकी बदमाशियाँ, फिर इनकी नबियों का कत्ल करना, नबियों की गुस्ताखियाँ करना, अल्लाह ने चिथड़े सूरह बकरा के अंदर इनके यूँ कह लें कि चिथड़े उधेड़ दिए, चिथड़े उधेड़ दिए। इसलिए इन यहूदियों को, इन नसरानियों को सूरह बकरा से बड़ी दुश्मनी। कहते हैं सूरह बकरा को ना पढ़ा करो, सूरह बकरा से जिन्न भी भागते हैं ना, तो ये शैतानों के बंदे ये कहते हैं सूरह बकरा ना पढ़ो। क्यों? सूरह बकरा में अल्लाह ने इनके ऐबों को बयान किया, इनकी तारीख़ बयान की है। और याद रखो ये सुन्नत इलाहिया है, यही सुन्नत इलाहिया है। क़यामत तक ये कुरान बाकी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और जब तक ये बाकी रहेगा, यहूदियों के, नसरानियों के कच्चे चट्टे इसके अंदर मौजूद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और आने वाली नस्लें पढ़ती रहेंगी कि यहूद व नसारा किस खमीर के बने हुए और कितने जलील और कितने बदमाश लोग हैं ये, और किस तरह इन्होंने एक एक आदमी 400 नबियों को कत्ल करता था।
इतने कमीने थे ये खबीस, और आज भी इसीलिए अल्लाह ने इन्हें जलील रखा है। ये ना सोचो कि फ़लस्तीन में बैठ करके इधर उधर बड़ी इज्जत है, हरगिज़ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें क़यामत तक ऐसे ही जलील रखेगा। बस हम सही हो जाएं, हम दुरुस्त हो जाएं, हम उनके नक्शे कदम पे न चलें, हम उनसे दोस्तियाँ न बढ़ाएं, हम उनके तौर और तरीक़ों के ऊपर न मानें, उनके ईमान, उनके अक़ीदे, उनके अमल, उनके शोशे, उनके क़तअन उससे दूर रहें, हम भी, हमारी बहनें भी, हमारी बेटियाँ भी। ये है इसका महवर, मरकज़ी मौजू यहूद और नसारा का। अल्लाह ताला ने उनका पूरा उरूज बयान किया कि किस तरह से हमने इनको तौबा करवाया, किस तरह से नबी आए, किस तरह से इनको पैगाम पहुँचाया। उसके बाद आपने देखा आगे चल करके थोड़ी देर के बाद तकरीबन यानी अगर मैं बताऊं आपको तो ये पहला हिस्सा था ये जिसमें अल्लाह ताला ने उनके सिलसिले में पूरी तफसीलात बयान की। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सीधे अब मुसलमानों को ये पैगाम दिया कि लन तरदा अनकल यहूद। अच्छा, इसी सूरह बकरा के अंदर पहले पारे के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया। आपको कल मैंने कुछ वाक़यात बताए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कि किस खाने काबा की तामीर का जिक्र आया, और हज़रत इब्राहीम की दुआओं का भी इसी सूरह बकरा के अंदर जिक्र आया कि अल्लाह वबाअस फ़ीहिम रब्बना वबाअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, अल्लाह इन्हीं में से एक रसूल पैदा फरमा दे जो इनको तालीम दे, जो इनको तरबियत दे, जो इनकी तहारत दे। और खाने काबा की तामीर हो रही, अभी कोई फैसला नहीं हो रहा है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि पहला क़िबले अव्वल हमारा कौन सा था? सुनो बताओ, बैतुल मुक़द्दस। मक्के में भी क़िबले अव्वल कौन सा था? बोलो, बैतुल मुक़द्दस ही था। यहूदी भी खुश थे, सब खुश थे, मक्का के लोग भी बैतुल मुक़द्दस ही समझते, सब जानते थे। नसारा भी, हमारा क़िबले अव्वल कौन सा था? बैतुल मुक़द्दस था। और ये एक बात यहीं आई है तो मैं बता भी देता हूँ। क़िबले अव्वल जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए मदीना, तो उसके 17 या 16 महीने के बाद, यानी 1 साल 4 महीने या 1 साल क्या कहते हैं 5 महीने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने क़िबला तब्दील फरमाया है, जो अभी दूसरे पारे में उसका जिक्र आएगा इंशाअल्लाह। और किस तरह से अल्लाह ने जहन साजी की। हाँ, ये बात जो मैं बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मुसलमानों, कुरान के इस और अल्लाह तबारक व तआला की इस हिकमत से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस अंदाज़े बयान से जो कुरान में है, आपको एक बहुत बड़ी तालीम मिल रही है। और वो तालीम ये है कि किसी भी काम के करने से पहले एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है, एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है, प्लानिंग होती है, और धीरे धीरे उस प्लेटफॉर्म पर आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, कंपनी आप उसके ऊपर मस्जिद बनाना चाहते हैं, आप इमारत बनाना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, वो प्लेटफॉर्म आप तैयार कर लें, पहले प्लान बना लें, उसके बाद उसके ऊपर सब कुछ फिट करते चले जाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब कुछ तज़किरा करते करते मोमिनों का तज़किरा किया, काफिरों का तज़किरा किया, मुनाफिकीन का तज़किरा किया, जस्ट बनी इसराइल का तज़किरा, या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, अपनी नेमतों को शुमार कराते उनके तमाम कच्चे चट्टे, कैसे उनके लिए मन्नो सलवा नाजिल हुआ, कैसे उनके लिए चश्मे उबाल गए, कैसे उनके लिए अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आए, कैसे उनके लिए आसमानों में जिस तरह से बदलियाँ उनके साए के लिए होती थी, कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने फ़लस्तीन अता फरमाया। और उन्होंने उसके बाद नबियों के साथ वो सारा जिक्र करते उनके कच्चे चट्टे, उनके ऐबों को बयान करते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मुत्तफ़क़ा शख्सियत हैं, मुसलमान कुफ़ार मक्का की भी, यहूदियों की भी, नसरानियों की भी, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाने काबा, अभी खाने काबा को क़िबला नहीं बनाया गया, खाने काबा तामीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा में फरमाया कि इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद, जब इब्राहिम खाने काबा की तामीर कर रहे थे और बेटे इस्माइल को लेकर के, और इस तरह से काबा तामीर हो गया, तो हमने कहा इत्तख़ज़ू मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, मक़ाम इब्राहिम को अपने नमाज़ पढ़ने की जगह बना लो। और इस तरह से बहरहाल हज़रत इब्राहीम ने दुआ की खाने काबा में। अब वो पूरी तारीख़ है, हिस्ट्री है, मैं यहाँ नहीं बयान कर, लेकिन आप सिर्फ गौर करें कि यहूदियों के बाद हज़रत इब्राहीम का तज़किरा जो मुकम्मल तरीक़े से, यहूदी भी उनको अपना मुक़्तदा, उनको अपना कायद, उनको अपना इमाम, उनको अपना सबसे बड़ा नबी मानते थे, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम दादा थे, हज़रत याक़ूब के बाप थे, हज़रत याक़ूब के दादा थे,
हज़रत इसहाक़ के बाप थे। अच्छा, यहाँ दो नस्लों का तज़किरा भी हुआ है, इसी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया है और खोल करके बयान कर दिया। एक नस्ल जो याकूब अलैहिस्सलाम के, हज़रत इसहाक़ जो एक बीवी के बेटे थे, हज़रत सारा के जो बेटे थे, उनसे हज़रत याकूब और हज़रत याकूब से ये पूरे यहूदियों की नस्ल चली। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी सरकशी, इनकी बदमाशियों को देखकर अल्लाह इनको मिटाना चाह रहा है, ख़त्म करना चाह रहा है, जलील करना चाह रहा है। तो कुरान करीम में वो तज़किरा कर दिया कि देखो इब्राहीम ने ऐसे ऐसे किया। अब इब्राहीम ने इस्माइल का तज़किरा आया, इस्माइल का तज़किरा आया। अल्लाह अकबर। देखें आप किसी महबूब को अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में, अपने किसी घर में किसी भी तरीके से करीब करना चाह रहे हैं, तो घर वाले जो आपके बहुत करीबी थे, जिनके ज़हनो दिमाग में ये था कि हम अपने बाप के बड़े चहेते या इस बंदे के सबसे करीबी हैं, अब वो किसी और बंदे को अपने फैमिली में दाखिल करना चाह रहा है, तो धीरे धीरे उसका तज़किरा कर रहा है। धीरे धीरे एक बैग नहीं लाके खड़ा कर रहा है, धीरे धीरे उसका तज़किरा कर रहा है, उसका जिक्र कर रहा है, उसके बचपन का जिक्र कर रहा है। हज़रत इस्माइल, अल्लाह अकबर, इशारा दिया अल्लाह ताला ने कि अब ये नबूवत का सिलसिला बनी इसराइल से निकलकर बनु इस्माइल में बहुत जल्द पहुंचने वाला है और बनु इस्माइल बहुत जल्द इनकी आल औलाद में नबी बनने वाले हैं। कुरान करीम पढ़िएगा जब सूरह बकरा को पूरा मुकम्मल, तब आपको ये जहनियत मिली जो मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह ने इस तरह से एक प्लान बनाते और ये फील्ड बना दी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कह दिया कि हज़रत इब्राहीम की जो मिल्लत है, इब्राहीम का जो दीन है वो मेरा पसंदीदा दीन है। उस दीन से वही वमन यरग़ब मिल्लत इब्राहीम हनीफ़न, और इब्राहीम के दीन से वही मुँह फेर सकता है जो बेवकूफ़ हो, जो महरूम हो, जिसके मुक़द्दर में हिलाकत व बर्बादी लिखी जाने वाली हो। क्योंकि इब्राहीम जो थे वो पेशवा थे, रहनुमा थे। और तुम जो ए यहूदियों कहते हो इब्राहीम हमारे हैं, वो कह रहा है इब्राहीम हमारे हैं, तो वो कह रहा है कि हमारे दीन पे आ जाओ, हमारे दीन, तुम्हारे दीन उन पर नहीं, जो इब्राहीम के दीन पर होगा वही सच्चा होगा। वक़ालू कूनू हुदन व नसारा, और यहूदियों की तरफ बुला रहे हैं। अरे तुम इब्राहीम की तरफ बुलाओ, इब्राहीम की तरफ। अभी नबी को कुछ नहीं कहा जा रहा है कि मेरा नबी जा रहा है, ये क्या करेगा, ये क्या, वो कुछ नहीं। अभी अल्लाह सिर्फ यहूदियों की पूरी साजिशों को अपने नबी के सामने बयान कर रहा है। देखना मेरे नबी, ये यहूदी ये अल्लाह के नबी को पिछली उम्मतों के बारे में क्या मालूम था बेचारे? ये अल्लाह ही ने बताया ना अपने नबी को, क्योंकि अगली क़यादत, अगला कमान हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आने वाला है। पूरा चार्ज मिलने वाला है, नबूवत का ताज रखा जाएगा अल्लाह के नबी के। इसलिए पहले से ट्रेंड किया जा रहा है। कुरान करीम में माशाअल्लाह तबारकल्लाह पूरी बातें खोल करके अल्लाह के नबी को बता दी गई कि तुम्हारा साबिका किन किन लोगों से होने वाला है। यहूदी भी बदमाश, नसरानी भी बदमाश, कुफार मक्का, ये सब कहते हैं हम इब्राहीम के दीन पर हैं। ए नबी कुल, ए नबी तुम कह दो, बल मिल्लत इब्राहीम हनीफन, न यहूदी न नसरानी बल्कि और न कुफार मक्का दावा जो तुम करते हो इब्राहीम के दिन पे आओ। इब्राहीम का की जो सबसे बड़ी खूबी थी, उन तमाम खूबियों में जो ईसार, कुर्बानी, जो कुछ भी इब्राहीम ने दिया, उनमें सबसे बड़ी जो खूबी थी वो ये थी वमा कान मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिक नहीं थे। यहूदियों तुम भी शिरक करते हो, क्रिश्चियनों तुम भी शिरक करते हो, और ए मक्के के कुफार और मुशरिकीन तुम भी शिरक में सबसे आगे हो। अगर वाकई तुम इब्राहीम के दीन पर हो, आओ शिरक न करें। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा हम किसी की इबादत। आज भी यही फार्मूला अपनाओ, उम्मत के अंदर इंतशार खत्म। जी जनाब, मस्जिदें एक हो जाएंगी, मेहराब एक हो जाएंगे, उलमा, मौलवी, मुफ्ती, ये जो आप लोग मुख्तलिफ कैटेगरियों में बटे हो, यही फार्मूला अपनाओ जो कुरान का है। इंशाअल्लाह सारे फिरके ख़त्म हो जाएंगे, सारे गिरोहबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन मौलवी तुमको कुरान नहीं पढ़ने देता। क्यों? इसलिए कि कुरान पढ़ोगे तो हिदायत पे आ जाओगे। तुम कहाँ कुरान, तुम्हें नहीं पता है, वो अपनी बाजियाँ इसमें मार रहा है। तो अलगरज अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। बोलो आमीन। अल्लाह तबारक तआला ये फील्ड बनाई। अब उसके बाद अपने नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया लन तरदा अनकल यहूद वलन नसार। देखो कहाँ से शुरू किया? आयत नंबर 121 जो या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम, ये पहला हिस्सा है। ये शुरू आयत नंबर 40 से लेकर, ये आयत नंबर 40 है, आयत नंबर 40 से लेकर आयत नंबर 121 तक
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया 21 में, या बनी इसराईल फरमाया वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। बीच में 40 नंबर आयत से लेकर के और 121 के बीच में पूरे कच्चे चट्टे यहूदियों नसरानियों के बताकर आखिर में अल्लाह फरमाता है ए मेरे नबी, और सबके लिए सुनो, सबके लिए, बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई चलो थोड़ा सा मान लो, थोड़ा सा ये कहने में क्या हर्ज है, आपको बहुत सारी लालचें यहाँ आपके मुल्क के अंदर या जहाँ कहीं भी मुसलमान रहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं हम सब भाई भाई ये मान लो वो मान लो ये कर लो। सुनो, अल्लाह ने, ये अल्लाह का फैसला है, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। ए मेरे हबीब सुनो, तुमसे यहूदी और नसरानी हरगिज राजी और खुश नहीं हो सकते, न होंगे जब तक कि तुम उनके दीन की पैरवी न करने लगो। हैं? और करने भी लगोगे तो तुम्हारी इज्जत क्या होगी मालूम है? गोबर से भी बदतर होगी। एक साहब गए, अल्लाह का शुक्र है वो अपने पार्टी से, अपने डिपार्टमेंट से नहीं थे, वो पहले से ही निकले हुए थे और वो निकल गए। कोई वजीर थे नहीं, वो जा करके उन्होंने कोई धर्म वरम कबूल कर लिया, चले गए गुमनाम, पता ही लता नहीं है बेचारा कहाँ गया हो। नकवी था ना कोई, क्या नाम था उसका, हाँ वो छोड़िए कोई भी रहा हो, कहीं कोई पता है, कोई राजी और खुश है? जिसके दीन को समझ करके गए थे आज वही दीन को मिटाने की बात कर रहा, आज भी वैसे ही दंडवत मार रहा है वो, और ये हजरत गायब हैं, कहाँ है पता ही नहीं है। इज्जत तुम्हें तुम्हारे दीन में मिलेगी, इस्लाम में मिलेगी। तो अल्लाह ने जो फैसला दिया कि कोई राजी नहीं, हत्ता तत्त कुल इन्ना हुदल्लाहि, ये कहते हैं ना यहूदी बन जाओ, नसरानी बन जाओ, फलाने बन जाओ, ये कहते हैं कि पूरा भारत ही हिंदू था तो सब लोगों को घर वापसी होनी चाहिए। यहाँ का एक बहुत बड़ा कोई धार्मिक लीडर है, नागपुर वगैरह में कहीं रहता है, उसके बाप दादाओं की जन्म कुंडली निकालो, अल्लाह की कसम उसका दादा पक्का यहूदी था, वो यहाँ के ब्राह्मण बना हुआ है। जी जनाब, महाराष्ट्र के अंदर, और मैंने देखे महाराष्ट्र के अंदर, बॉम्बे के अंदर भी देखे, और महसला उसके इलाके में हमने दौरे किए तो देखे यहूदियों के आज भी टेम्पल मौजूद है। यहूदी पहले से भी भारत के अंदर मौजूद थे। तो जिस तरह मैंने आपको बताया, एक जवाब बताया था मैंने, क्रिश्चियनों को गुमराह करने वाले यही यहूदी, और इस्लाम के अंदर लड़ाई और झगड़े करवाने वाले और फिरके पैदा करने वाले सबसे पहला फिरका जो था बलवाइयों का, जिसने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया, यही यहूदियत का बनाया हुआ फिरका था। हज़रत अली को शहीद किया, यही यहूदियत का बनाया हुआ फिरका। हज़रत हसन हुसैन को यही यहूदियत का बनाया हुआ फिरका, जो अपने आप को उनकी दोस्ती का दम भरकर अपने आप को अपने उनकी जमात और अपनी गिरोह का कहते हैं। ये सारे यहूदियत की कारिस्तानियाँ, ये दरगाह, ये मदार, ये शद्द अलम, ये सारे इन्हीं यहूदियत की कारिस्तानियाँ हैं। अल्लाह के नबी ने इसीलिए आखिरी वक्त में फरमाया था, चादर मुबारक को अपने चेहरे से हटाते हुए कि लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ु क़ुबूर अंबियाहिम मसाजिदा। अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर, जिन्होंने अपने बुजुर्गों की खबरों को सजदागाह बना दिया। और अल्लाह के नबी दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री ईदन, अल्लाह मेरी खबर को ज़ियारत गाह न बनाना, न बनने देना। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के फजल से, इन बिदती मुशरिकों के हाथ से अल्लाह का फजल है, अल्लाह के नबी की खबर अतर महफूज है। वरना यहाँ भी जनाब अली, नुसरत फ़तेह अली के कव्वालियाँ होती, दमादम मस्त कलंदर होते, है कि नहीं, नचाते कि नहीं नचाते भंगड़े, यहाँ भी छिड़ियाँ जाती, यहाँ भी अरे न जाने क्या क्या होता। अल्लाह रहम फरमाए ममलकत सऊदी अरबिया के इन मुहिदीन पर, जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने आंखों में आंखें मिला करके बातें की। मलिक अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना था जब पूरा भारत के बड़े बड़े जुगादरी मौलवी गए थे, पूरी दुनिया के जुगादरी उलमा आए थे, और पता नहीं किसी ने यह कह दिया था कि भाई ये गुंबद खतरा जो है इसको ख़त्म किया जाएगा, इसको तोड़ने की बात है। शैतान एक से एक शगोफे छोड़ता रहता है, तो उस पर, और वो उस वक्त मलिक अब्दुल अजीज के ज़माने में जन्नतुल बकी जिसको आज कहा जाता है, जो मस्जिद नबी के करीब है, आप देखेंगे कोई पक्की और गुंबद वाली, कोई मीनारे वाली खबर उबर नहीं है। ये किसका कारनामा था?
یہ اسی مملکت سعودیہ عربیہ کے مؤسس اور بانی ملک عبد العزیز کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے سارے گنبد، ساری پکی قبریں اکھاڑ کر اور سب کو برابر کر کے بہترین انداز سے ایک جیسا منظر خوبصورت سا بنا دیا، جہاں دیکھنے کے بعد آخرت یاد آتی ہے، موت یاد آتی، جہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں ہمارے بزرگ لوگ دفن ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، سارے دفن ہیں۔ دیکھو ایسا تصور ہمیں بھی ایک دن اسی میں آتا ہے، آنا ہے، آخرت کی یاد آتی ہے۔ اللہ ہدایت دے، ہے صحیح ہے۔ کہا یہ اینٹ اور مٹیاں گارے ہم نے جس نے بھی بنوائے تھے ان کی تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ اے علماء کرام، دور و دراز سے تشریف لائے ہو، ہمیں صرف ایک حدیث بتا دو، قرآن کی کوئی ایک آیت بتا دو، نبی کی کوئی ایک حدیث بتا دو کہ نبی نے قبروں پر گنبد بنانے یا اسے پختہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، پہلے کی قبریں تو مٹی اور اینٹ کے گاروں سے بنی تھیں، ہم سونے اور چاندی کے اینٹوں اور سونے اور چاندی کے گاروں سے ہم یہ قبر بنا دیں گے۔ ہمیں ایک روایت لا کے دیں، ایک بات۔ پوری دنیا کے تمام علماء موجود، آج تک کسی مولوی سے، کسی شیخ سے، کسی مفتی سے کوئی ایک روایت بھی موجود نہ بتا سکے۔ اور یہ بندے ناچیز طالب علم تو یہ بھی کہتا ہے صحیح نہیں، کوئی موضوع ہی بتا دو، گڑھی ضعیف روایت ہی لاگے دکھا دو۔ لیکن کہیں کوئی موجود ہے؟ کیونکہ نبی اسلام یہود و نصارہ کے دین سے الگ ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر کہنے کا مطلب یہ ہے، یہی یہود و نصارہ کے نقشے تم سے راضی نہیں ہوں گے، آپ پورا دھرم بدل دو، کچھ بھی بدل دو۔ اور میں اپنی بہن بیٹیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آج کل جو یہ ایک فضا چلی ہوئی ہے اپنے شہوت کو بجھانے کے لیے، نفسانی خواہشات کو بجھانے کے لیے، ماں باپ کی عزت و آبرو، اور شاید ان کا ماحول ہی بے دینی ماحول ہو، اس بے دین ماحول میں پڑھ کر کالج یونیورسٹی میں وہ غیر مسلموں سے نکاح اور شادیاں آج کل ایک رواج بن چکا ہے۔ اللہ سے توبہ کرو ورنہ تمہارا مقدر جہنمی ہے، کسی غیر مسلم سے شادی نہیں ہو سکتی، حرام ہے اسلام کے اندر۔ اور ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ باقاعدہ تھانوں کے اوپر، پولیس چوکیوں کے اوپر 2-3 مہینے تک ان کے نام، ان کے فوٹوز لڑکیوں کے لگے رہتے ہیں، اور باقاعدہ پولیس اعلان کرتی ہے اخبارات میں کہ آؤ جس کی بہن بیٹی ہے کم از کم تفتیش کرو، اپنے بہن بیٹیوں کو لے جاؤ ورنہ ان کا نکاح ہونے والا ہے۔ نکاح کیا، ان کا گٹھ بندھن ہونے والا ہے۔ کوٹ اور کھلے ہوئے ہیں، شیطان کے اپنے اڈے کھلے ہوئے ہیں، شیاطین باقاعدہ آفر کر رہے ہیں، ہم تمہیں گھر دیں گے، 2 لاکھ روپے دیں گے، کھانا دیں گے، پانی دیں گے۔ ارے کھانا اور پانی تو کتے اور بلی بھی کھاتے ہیں، لیکن دین کس کے پاس ہے، اسلام کس کے پاس؟ اس لیے اے میرے مسلمان بھائیوں، اپنے گھروں کو سنبھالو اور اپنے گھروں کی طرف نگاہ کرو۔ خیر، میں ان سے کہوں گا کہ ہرگز ان کی طرف ہرگز نہ جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے یہ اپنے نبی کے بارے میں یہ بات واضح طور پر بتلائی کہ یہ لوگ اتنے ذلیل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے بعد جناب علی
दूसरे हिस्से में जो 122 से लेकर 162 तक की आयत है, अल्लाह ने फरमाया बनी इसराइल मेरे एहसान को याद करो जो तुम पर हमने किए हैं। और फिर वह इलाहुकुम इलाहु वाहिद यानी 163 आयत पर जाकर के बनी इसराइल का तज़किरा क्लोज कर दिया। उनके तमाम 122 से लेकर 122 आयत से लेकर 162 तक आप उनके कच्चे चट्टे पढ़ लेंगे कुरान करीम। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तुम्हारा एक ही माबूद है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो मेहरबान और नहायत रहम वाला है। इसमें यह बताया गया कि यहूद पर अल्लाह के गज़ब के बाद अब यहाँ ये बताया जा रहा है, यहाँ से तीसरा हिस्सा शुरू हो रहा है, जिसके बारे में मैं आपको बताया कि अब ये तीसरा हिस्सा अल्लाह के गज़ब वज़ब के ख़त्म होने के बाद यहूदियों पर अब यहाँ पर एक नई उम्मत को उठाया जाएगा। ये इशारा दिया जा रहा है, खाने काबा की तामीर हो रही है, इब्राहिम का तज़किरा हो रहा है, मनसब इमामत में अब तब्दीली ज़रूरी हो चुकी है, उसकी अलामतें अब ज़ाहिर होने लगी हैं। दूसरे पारे में देखेंगे आप सयक़ूलु सुफ़हा यानी ये बेवकूफ़ कहेंगे कि क़िबला क्यों तब्दील किया गया, क्योंकि दूसरे पारे में क़िबले के तब्दील करने का जिक्र मौजूद है। बैतुल मुक़द्दस की जगह बैतुल हराम को ता क़यामत अहले ईमान क़िबला बना रहा हूँ। हाँ, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका, अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे हबीब हम आपको देख रहे हैं कि बार बार आप अपने चेहरे मुबारक को आसमान की तरफ ले जा रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि आप क्या चाह रहे हैं, हम समझ रहे हैं आप क्या चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि इब्राहिम का बनाया हुआ जो काबा है, ए अल्लाह इसी को क़िबला बना दे। चुनांचे अल्लाह ने फरमाया फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, खलास आज के बाद से हम फैसला किए देते हैं, अब बैतुल मुक़द्दस नहीं, मुसलमानों का क़िबला बैतुल हराम हो जाएगा। अल्लाह अकबर। इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब अली अपने ये दूसरी उम्मत आखिरी नबी की आखिरी उम्मत के क़याम का यहाँ से तज़किरा हुआ। 16 या 17 महीने के बाद मस्जिद नबवी से ही क़िबले की तब्दीली हुई और इस तरह से मेरे अजीज़ों ज़िक्र हुआ। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीसरा इसके है, उसकी तफसीलात है, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अब मैं आपको अहकामात की तरफ लेके चलता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें निकाह का तज़किरा फरमाया, तलाक़ का तज़किरा फरमाया, हैज़ का तज़किरा फरमाया और इसी तरह से तलाक़ कैसे देना है उसका तज़किरा। ये पूरी तफसीलात हैं, ये एक एक बहस हैं इसी सूरह बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह से बताया। और सफ़र के अंदर अगर तुम जा रहे हो तो अगर तुमको कोई लेन देन का मसला है तो कैसे करना है, अगर तुम्हें मसलन एक पूरी बहुत बड़ी आयत पूरे कुरान की सबसे बड़ी आयत का तज़किरा कुरान करीम में सूरह बकरा के अंदर मौजूद है, जिसको आयते दैन कर्ज लेने और देने के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब भी कर्ज लो और कर्ज दो तो बाकायदे लिख लिया करो ताकि ये अमानत महफूज रहे तुम्हारी, और उसके ऊपर 2 गवाह बना लिया करो। और जो बंदा लिखना ना जाने लिखने वाले से लिखवाए, और लिखने वाले को चाहिए कि वो सही सही बातें लिखे, शराइत सही लिखे। गवाह अगर 2 मर्द न मिलें तो एक मर्द 2 औरतों की गवाही उसके ऊपर लिखी जाए। क्यों? इसलिए कि औरतें जब 2 होंगी तो आपस में वो इत्तिहाद नहीं कर सकती, झूठ नहीं बोलेंगी। अगर एक भूल गई तो दूसरी उसको याद दिला देगी। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि 2 औरतें गवाही में बनाओ, 2 औरतें गवाह में रखो। ये हुक्म फ़र्ज है। आज हम इस हुक्म की पामाली करते हैं तो बहुत सारे कर्ज देने वाले भाई आज रोते हैं कि उनको जिसको कर्ज दिया है वो उसे कर्ज वापस जल्दी नहीं करता है। अल्लाह के इस हुक्म की नाफरमानी की वजह से आज हम इस अज़ाब में मुब्तला हैं। अल्लाह हमको भी आपको भी इसकी तौफीक अता फरमाए कि 10 रुपये 10,000 2,000 का भी किसी को कर्ज दो तो बाकायदे अंगूठे लिखाकर और उसका जो क्या कहते हैं आधार कार्ड वगैरह लेकर फ़ोटो कापी करके और उसी के ऊपर लिखाकर उसकी साइन और उसकी अंगूठे की मोहर लगवा लो, इतने मुद्दत के दरमियान तुमको कर्ज वापस करना। आज हम करें अगर तो कहेंगे आप तो हमारे दोस्त हैं, दोस्ती पे शक हो रही है, दोस्ती में शक कर रहे हैं, ससुराल पे शक कर रहे हैं, साले पे शक कर रहे हैं, बहनोई पे शक कर रहे हैं। अरे अपने बहन पे, अच्छा लेने के बाद वो राजा बन जाता है और देने वाला फकीर बन जाता है, बेचारा रगड़ रगड़ के मर जाता है। वो मोबाइल बंद कर देता है, गली सलाम कलाम बंद कर देता है। मैं मोबाइल तो बड़ी दूर की बात रही, रिश्ते काटने हो, दोस्ती खत्म करनी हो, आप कर्ज दे दो, सब खत्म हो जाएगा। हराम खाते हैं ये हराम खोर। अल्लाह के नबी ने इनके मरने के बाद इनके जनाजे नहीं पढ़े। आज हम इस बीमारी के अंदर इसी वजह से मुब्तला।
قرض دینے والا فقیر ہو جاتا ہے، بھکاری ہو جاتا ہے، اور لینے والا مونچھ پہ تاؤ دے کے راہ گھومتا ہے ادھر۔ ایسا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مر جاؤ گے اللہ کی قسم ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا، تمہاری اولاد نہیں دے گی۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے اس طرح سے اخیر میں پورا ذکر کرتے کرتے، جیسا کہ میں نے بتایا نکاح کا، طلاق کا، سب کا، اخیر میں اللہ رب العزت نے چلتے چلتے آخری آیت میں اللہ اکبر یہ ذکر کیا کہ اے لوگو اللہ سے توبہ کرو، یعنی یہ سمجھیے دعاؤں کا ذکر فرمایا، اور انسانوں کے جو اقسام تھے ان کا تذکرہ فرمایا، اور ابراہیم و اسماعیل کا ذکر، پھر احکام اور قوانین بتلائے، پھر روزہ، حج، اور میں نے بتایا تھا شروع میں یہی ایک سورہ مبارکہ ہے جس میں اسلام کے پورے ارکان کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، روزے کا بھی ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، رمضان کا ذکر ہے، حج واتموا الحج للہ اس کا بھی ذکر ہے۔ تو حج کا پورے ارکان اسلام کا اسی سورہ مبارکہ میں ذکر ہے، نکاح کا ہے، طلاق کا ہے، سود کی ممانعت اخیر میں، سود کی حرمت، اور سود کے بجائے کیا تم کو کرنا ہے تجارت وہ حلال ہے، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا۔ بہرحال آخرت کا ذکر، اور اسی طرح سے بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا ذکر، یہ تمام سب چیزیں اس صورت کے اخیر میں چلتے چلتے اللہ رب العزت نے وہاں بھی مومنوں کا ذکر فرمایا، ھدی للمتقین، اور اخیر میں بھی دعا سکھائی، کیا؟ اللہ اکبر، اور وہ ایمان کے پورے ارکان بتائے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، وہاں پورے قرآن میں اسلام کے ارکان بتائے، اخیر میں ایمان کے ارکان بتائے، اور پھر دعا کا وہاں بھی سلیقہ اللہ نے بتایا، اور یہاں بھی دعا کا سلیقہ بتایا، کیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا، یہ دعا پورا وانصرنا علی القوم الکافرین، پھر جا کے سورہ بقرہ کا خاتمہ ہوا۔ عزیزان محترم، بہت کمی رہ گئی، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی مائی کا لال اتنی مدت میں قرآن کریم کا سورہ بقرہ کا خلاصہ کیا پیش کر سکتا ہے، لیکن ہمت کی ہم نے آج 7 روزے 6 روزوں میں ہم نے کوشش کی کہ سورہ بقرہ کے خلاصے آپ تک پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ اب ہم اگلی سورت مبارکہ پر کل سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب اگر ہیں؟ جی ماشاءاللہ، اور خواتین کے اندر بھی اگر کچھ سوالات ہیں تو انہیں پیش کیا جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ، جی مائک دے دیں۔ السلام علیکم شیخ، آپ نے بتایا تھا کہ یعنی فرض سے ہٹ کے نمازوں میں قرآن مجید دیکھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں، یہ امام کے لیے، اگر مقتدی کے لیے بھی کیا اس کی اجازت ہے؟ کیسے؟ جب امام تلاوت کر رہا ہے تو مقتدی اس کو دیکھ کر؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، سوال بڑا اہم بھائی نے کیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے، بھائی نے سوال یہ کیا کہ یہ تو امام کے لیے کہ وہ دیکھ کے قرآن پڑھ کر کے لوگوں کو نماز پڑھائے، تو کیا مقتدی کے لیے جائز ہے کہ وہ پیچھے امام کے قرآن لے کر کے کھڑے ہو کر کے اس کو سنیں؟ کیا یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر مقتدی، اگر امام کو ڈاؤٹ ہے کہ مطلب امام غلط پڑھ رہا ہے اور کوئی آدمی کو صحیح کروانا ہے، تو اس کے لیے اتنی اجازت ہے کہ اس کو ٹوکنے کے لیے، اس کو صحیح کرنے کے لیے اس حافظ کو وہ قرآن پیچھے لے کر کے کھڑا ہو سکتا ہے، ورنہ اگر کوئی حافظ کھڑا ہو تو وہی بہتر ہے۔ ورنہ مقتدی کو ہم نے سنا، ہم نیچے بعض خواتین کے بارے میں ہم تک یہ نیوز پہنچی کہ وہ لوگ امام یہاں پڑھتے ہیں اور وہ لوگ نیچے قرآن لے کر کے جس کو دیکھو وہی قرآن لیے کھڑا ہوا ہے۔ اماں یہ جائز نہیں ہے، یہ چھوڑو، یہ تب تم کو نہیں ہے، کس نے بتا دیا؟ یہ سارے قرآن لے کے جس کو دیکھو قرآن لے کے پڑھ رہے ہو۔ آپ نماز پڑھ رہی ہیں یا آپ آئی ہیں قرآن حافظ جی کا سننے کے وہ کرنے کے لیے؟ تو یہ جائز نہیں۔ السلام علیکم شیخ۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ بھی آیا ہوا ہے کہ آج کل شادی شدہ لڑکیاں اکثر کہہ رہی ہیں کہ وائف اور ہسبینڈ برابر ہیں، کیونکہ وہ بھی نوکری کر رہی ہیں، اس لحاظ سے شوہر کو گھر کے کام کاج کرنے کے لیے فورس کر رہی ہیں۔ یہ حوالہ بھی دیتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے،
माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सवाल है ये तो भैया ये तो उनके लिए है जो बीवी की कमाई खाते हो। तो जब बीवियों की कमाइयाँ खाओगे तो ये तो भुगतना ही पड़ेगा। वो भी तो इंसान ही है ना, वो बेचारी ड्यूटी करेगी 8 घंटे, फिर आएगी तो तुम्हारा खाना पकाएगी वो। तो दो ही हो सकता है। आप चाहते हो दोनों हाथ में तरबूज उठाओ तो ये मुश्किल है। तरबूज एक ही हाथ में, दोनों हाथ से एक ही तरबूज आप उठा सकते हो। लेकिन बहरहाल आप इसका हल यह है कि आप जब बीवी भी कमा रही है, मियाँ भी कमा रहे हैं, तो एक नौकरानी रख लो, एक नौकरानी रख लो। अच्छा है, वो नौकरानी रहेगी, तुम्हारा खाना भी पकाएगी, पानी भी पकाएगी। लेकिन एक मसला आ जाता है, फिर यहाँ नौकरानी रखेंगे तो कहीं गड़बड़ ना हो। अब वो तो गैर महरम होंगी। एक साहब थे, मुझे याद आया कि एक साहब थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं बीवी थी तरह, बीवी माँ बाप बूढ़े थे, कह रहे थे कि भाई खिदमत करो। तो बीवी कह रही थी कि हम इनकी खिदमत हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, हमें कुरान हदीस में इसका हवाला दिखाओ। आजकल औरतें बड़ी यूट्यूब के ऊपर छोटे छोटे पता नहीं कौन सी क्लिपें देख देख कर मौलवियों की बाकायदे ये नखरे बघारती हैं, तुम्हारी बहन की खिदमत हमारे ऊपर नहीं है, तुम्हारे अब्बा की खिदमत हमारे ऊपर नहीं है, तुम्हारे फलां की खिदमत हमारे ऊपर नहीं है। हमने कहा इसका ये हिमाकत और ये कमीनगी जो है ये कुछ लोग कर रहे हैं और करवा रहे हैं, इनको नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे ही सोचा जाए तो वल्लाह किसी औरत को घर नसीब ना हो। और मैं बताऊंगा कुरान से उनको घर देना भी जायज़ नहीं है। जाए अपने अब्बा के पास रहें, जब ज़रूरत शोहर को होगी जब आ जाया करें। जब अगर यही बात करनी है खरी खरी, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं ज़िंदगी गुजरती है। सबके हक हुकूक हैं। शोहर अगर आप शोहर से प्यार करती हैं तो शोहर के जो प्यार हैं उनसे भी आपको प्यार करना पड़ेगा। शोहर के प्यारे उनके भाई हैं, उनके बाप हैं, उनकी माँ हैं, उनके ख़ानदान के लोग हैं। अब आप पूरा ख़ानदान से काट करके जुमा 8 दिन हुआ आप आई हैं, और जिसने उसको पाला पोसा, उसके पोतड़े धुले, उसका शुरू से बचपन से लेकर के जवान किया, जनाब आप उसको कटवा कर छुड़वा करके आप अकेले कब्जा करना चाहती हैं। तो ऐसी ही कोई मोहतरमा थी, तो उन्होंने अपने शौहर से कहा नहीं मैं ये सब तो नहीं करती, आपको कुछ भी करना है तो कर लो। कहने लगा अच्छा पर ठीक है, अब हमारे माँ बाप तो बूढ़े हैं। तो बोले हाँ अब मैं क्या करूँ, बूढ़े हैं तो तुम उसका इंतज़ाम करो। तो बोले ठीक है दवा वगैरह। तो ऐसा है कि मैं जो एक मौलवी साहब थे उनसे मशवरा लिया कि यार कोई मशवरा बताओ शेख। तो उन्होंने अच्छा मशवरा दिया। आए कहने लगे ऐसा है कि अम्मा अब्बा को दवा वगैरह देने के लिए और उनके खिदमत के लिए मैं सोचा हूँ कि एक नर्स रख लूँ और उसको दिया करूँगा तनख्वाह उनखा। वो नर्स आ करके जनाब अली वो करेगी अपना खिदमत उदमत। ठीक है तुम नहीं करती हो कोई बात नहीं, तुम्हारा अपना मसला नहीं है। फिर उस शौहर ने कहा अब अगर नर्स रखेंगे तो नर्सें तो अमूमन जवान होती हैं माशाअल्लाह तबारकल्लाह, है कि नहीं, होती हैं कि नहीं होती भाई। बहुत सारे मरीज़ इसीलिए मरीज़ बन के जाते हैं हॉस्पिटलों में। एक जामिया इस्लामिया में एक अफ्रीकी बीमार हो गया बेचारा। अब वो बीमार हुआ, पहली दफ़ा आया था जामिया मदीना यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, तो बीमार हुआ तो बेहोश हो गया। उसको उठा करके ले जाकर के मलिक फहद हॉस्पिटल बिल्कुल जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा के बिल्कुल बगल में है उस तरफ, तो वहाँ जाके उसको एडमिट किए। बेहोश था वो। अब होश में जब आया उसके मतलब थोड़ी एक दिन के बाद या 2-4 घंटे के बाद जब उसने होश संभाला और धीरे धीरे जब उसमें आंखें खोली तो वहाँ फिलिपीनी नर्सें वहाँ थी सारी हॉस्पिटल में। अब उसने देखा तो उसने जब आँख खोली इधर उधर देखा, कहा अल्लाह अकबर अना फिल जन्ना अना फिल जन्ना, मैं जन्नत में हूँ। हे ये हूरे हैं, अल्लाह अल्लाह। वो बेचारा ने कभी देखा ही नहीं था तो वो कह रहा मैं जन्नत में हूँ। तो ऐसे भी होते हैं बहरहाल। तो नर्स तो बहरहाल नर्सों को देखकर उसे हूरों का तस्वुर हुआ। तो ऐसे तो उसने, अब औरत तो समझती थी, कहा नर्स ले आएंगे बेगम तो अब वो तो हमारे लिए गैर महरम होंगी, तो फिर अब हम क्या करेंगे, अब वो गैर महरम घर में रहेगी तो हमारे लिए तो हराम है, तो मैं तो गुनहगार हो जाता हूँ। तो बोले वो हमारा मामला नहीं है, वो तुम्हारा मामला है। कहा हाँ सही बात है, वो हमारा ही मामला है। तो ऐसा करते हैं, ऐसी नर्स लाते हैं जो नर्स हमसे शादी भी करने के लिए तैयार हो ताकि वो महरम हो जाए। हम शादी कर लेंगे, हमारे अम्मा अब्बा की खिदमत भी हो जाएगी और हमारी भी खिदमत हो जाएगी, आप भी रहेंगी वो भी रहेगी। अब वो औरत का दिमाग वहाँ घूमा। उसने कहा हो यानी ये तो बड़ा लंबा चौड़ा प्लान बना रहे हैं ये। और उसने कहा नहीं नहीं ऐसा है, नर्स की ज़रूरत नहीं है, आप रहने दें,
میں ہی کر لیتی ہوں، میں ہی خدمت کر لوں گی، ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح سے بھی بعض عورتوں کے دماغ ہوتے ہیں، تو یہ آپ مردوں کو چاہیے کہ یہ رکھیں دماغ میں ایسے بھی پالیسیاں صحیح کرنے کے لیے، ڈنڈے نہ صحیح تو کم از کم ہاں زبان سے ہی صحیح ہو جائیں، الحمدللہ۔ نمبر 1، اب یہ جو محترمہ ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ میں تو کھانے نہیں پکاؤں گی، تو میں تو یہ نہیں کروں گی، تو میں نے یہ، تو بھیا اب آپ کوئی اور گلی ڈھونڈیں، کیا کریں گے؟ نوکرانی ڈھونڈیں، نہیں تو کیا کریں گے؟ یہ سراسر بیوقوفی ہے، حماقت ہے۔ میں ایسی لڑکیوں سے کہوں گا آپ کوشش کریں، کمپرومائز کریں، مل کے دونوں میاں بیوی آپس میں کوئی اچھا حل نکالیں، اور انشاءاللہ اس کا حل نکلے گا۔ لیکن یہ تمام سب چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے تو ہم کو دعا زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ہم اپنی زبان میں دعا کون سی نماز میں کر سکتے ہیں؟ بھائی آپ بے شک آپ اللہ سے دعا کریں، سجدے میں جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہیں عربی میں ہی کریں، اردو میں یا ہندی میں یا تمل میں یا تیلگو میں یا انگلش میں، یا ایسی دعائیں میرے علم کی حد تک کسی دوسری زبان میں نماز میں کوئی استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ البتہ جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ تو تمام دعاؤں سے سب سے افضل ترین دعا ہے، یہ آپ مانگا کریں، بہتر ہے۔ کیا ہم ہر فرض نماز کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر انفرادی دعا کر سکتے ہیں؟ آپ کر سکتے ہیں بے شک انفرادی طور پر، آپ ہر نماز کے بعد، لیکن یہ کوئی ضروری، یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں۔ آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہیں تو کریں، لیکن یہ چیز بہرحال بدعت تو نہیں ہوگی، تب رہا کہ آپ کا وہ ہے عمل ہے، وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ سونے کی زکوٰۃ دینا ہے، پہلے جو قیمت سے لیے تھے وہ دینا ہے یا اب کی قیمت سے دینا ہے؟ برائے مہربانی جواب دیں۔ اب کی قیمت سے نہیں دینا ہے، جس قیمت میں اب کی جو قیمت ہے اس کی سونے کی، اب آپ نے آج سے 10 سال پہلے 50 روپے میں سونا خریدا تھا، پرانا ہو گیا، اب وہ سونا، نیا سونا 100 روپے میں مل رہا ہے، اور جو پرانا سونا تھا وہ 80 روپے میں مل رہا ہے، اس کی قیمت ہے، تو آپ کو 80 روپے کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی ہے، نئے سونے کے حساب سے زکوٰۃ نہیں نکالنی ہے۔ پرانا جو سونا ہے جو اس کی قیمت مارکیٹ میں ہے اسی حساب سے آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ کیا تعویذ قرآن کا کیا حکم ہے؟ تعویذ قرآنی کا کیا حکم ہے؟ تعویذ قرآنی ہو، رحمانی ہو، ربانی ہو، کچھ بھی ہو، حرام ہے تو حرام ہے، اگرچہ وہ شرکیہ نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا تو ہے کہ آپ وہ تعویذ پہن کر حمام میں، ٹوائلٹ میں نہ جانے کہاں جاتے ہیں۔ اور ایک کتاب ہے اعمال قرآنی، ایک مولانا صاحب ہندوستان کے ہیں، انہوں نے لکھی ہے، اس کتاب میں اعمال قرآنی کے نام پر انہوں نے جو گند مچائی ہے، اللہ ہدایت عطا فرمائے، وہ قرآن سمجھ کر کے لوگ اس کو تعویذ بنا کر حاملہ عورت کے کمر میں باندھ دیا جائے، ناف کے نیچے لٹکایا جائے، اعوذ باللہ، یہ قرآن کا مذہب ہمارے انڈین مولویوں نے یہ بنایا ہوا ہے، استغفر اللہ، حرام ہے۔ عورت پہنے گی، حیض کی حالت میں رہے گی، قرآن تو چھونا بھی حرام ہے اس کے لیے۔ ایسی حالت میں آپ نجاست میں جاتے ہیں، آپ حمام میں جائیں گے، آپ جو ہے کیا کہتے ہیں، آپ خود بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، تو اسی حالت میں قرآن کی تو توہین ہے، بے عزتی۔ البتہ اور بھی جو دوسرے تعویذ گنڈے پلیتے چل رہے ہیں، یہ تمام سب شرکیہ اعمال ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جھاڑ پھونک کی حد تک آپ اپنے بیوی اپنے شوہر پہ جھاڑ پھونک کر دے، شوہر اپنے بیوی پہ، اپنے بچوں پر جھاڑ پھونک کر دے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ اس کے لیے پیشہ بنانا، جیسے بعض مولویوں نے بنایا ہوا ہے بعض جگہوں پر کہ باقاعدہ اس کے لیے جناب علی پورا ایک ہال بنایا ہوا ہے اور پورا ایک دھندا چل رہا ہے اور ایک کیا کہتے ہیں بزنس چل رہی ہے، تو یہ تمام سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، روکنا چاہیے اسے۔ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ روزہ کھانے پینے اور اسی طرح سے عورت کے ساتھ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ کوئی بھی چیز اگر جان بوجھ کر کے آپ نے کھا لی، آپ نے پی لی، جان بوجھ کر کے، بھول کر کے آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، بعد میں کہہ رہے ہیں یار ارے آج تو روزہ تھا، تو ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ کے تو آم کے آم گٹھلیوں کے دام ہو گئے تھا، تو ایسا بھی تو وہ جائز ہے، آپ کا روزہ کنٹینیو کریں، آپ اس کو توڑ نہیں سکتے۔ لیکن اگر آپ کا روزہ یوں ہی بھول گئے، اگر جان بوجھ کے کھانے سے یا تمام سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے کیا کہتے ہیں، یہی چیزیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں سے۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں
کوئی اگر آپ سے جھگڑا لڑائی کرے، بیوی ہو، بچے ہو، محلے والے ہوں، تو آپ ان سے کہہ دیں انی امرؤ صائم، میں روزے سے ہوں بھائی، میں روزے سے ہوں، بس اتنا کہہ کے ہٹ جائیں۔ یہ نہیں کہ اس کے گالی میں گالی دیں، اس کے گلوچ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلا حاجۃ للہ ان یدع شرابہ وطعامہ، اللہ جو جھوٹی بات کرنا نہ چھوڑے اور جو کیا کہتے ہیں گالی گلوچ بکنا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں خواتین کی؟ یہ پھر لاسٹ میں آیا ہے سوال، یہ پھر میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ، چھوڑیں آپ، یہ شاید لمبا ہوتا جا رہا ہے، کل کا کل، چلو اس میں بھی کوئی خیر ہے۔ اچھا، اسلام میں فرض، واجب، سنت، مستحب اور مباح سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ایک ہے فرض اور واجب سب ایک ہی ہے، اس کی کوئی تقسیم علماء نے کری ہے، لیکن یہ تقسیم اہل سلف سے یہ ثابت نہیں ہے۔ فرض جو ہے وہ فرض ہے اور سنت جو ہے وہ سنت ہے۔ اب اس سنت میں کچھ سنتیں ایسی ہیں جو جس کے کرنے نہ جس کے مسلسل چھوڑ دینے سے آپ کو گناہ ہو سکتا ہے نا، لیکن کچھ سنتیں ایسی ہیں جن کے چھوڑ دینے سے آپ کو اتنا گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال آپ کی نیکیوں میں کمی آئے گی، آپ کے ایمان میں کمی آئے گی۔ تو یہ تمام سب چیزیں ہیں، اصطلاحات ہیں، مستحب بھی وہی ہے، مباح بھی وہی ہے، سنت بھی وہی ہے۔ جو سنت ہے اسی میں مستحب ہے، اسی میں مباح ہے، یہی مراد ہے۔ اور جو فرض ہے وہی واجب ہے، جو واجب ہے وہی فرض ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے فرق کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو قرآن کا حکم ہو وہ فرض ہے، جو حدیث کا حکم ہو وہ واجب ہے، لیکن یہ ایک فرقے کی اپنی، ایک جماعت کی اپنی وہ ہے تفریق ہے، ویسے یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح مکروہ اور مکروہ تحریمی میں کیا فرق ہے؟ مکروہ کوئی چیز نہیں ہوتی، حرام ہے یا حلال ہے، البتہ یہ ہے کہ آپ اپنے حساب سے، جیسے ذبح ہے، گو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، آپ نے جب کھانے لگے تو حضرت خالد بن ولید سے کسی نے کہا کہ آپ بتائیں کہ یہ کاہے کا گوشت ہے، تو نے کہا اللہ کے نبی یہ ذبح کا گوشت ہے۔ ذبح عربوں میں ایک جانور ہوتا ہے، صحراؤں میں رہتا ہے، پانی وغیرہ سے دور رہتا ہے، وہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ 40 یا 70 دن میں ایک قطرہ پانی کہیں پیتا ہے وہ، اور وہ مطلب بڑا لذیذ گوشت ہوتا ہے، کھانے والے جانتے، بہرحال عربوں میں جو رہے ہیں سبوں نے کچھ نہ کچھ ٹیسٹ چکھا ہوگا، تو وہ حلال ہے، ذبح کر کے اس کو کھائیں، حلال ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا گیا، تو آپ سے بتایا گیا یہ ذبح ہے، تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، تو پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کیا یہ حلال ہے، حرام ہے؟ آپ نے کہا نہیں، حرام نہیں ہے، البتہ ہمارے علاقے میں نہیں پایا جاتا تھا، مکے میں، اس لیے ہم اس کے عادی نہیں ہیں، تو آج حلال ہے وہ۔ تو یہ نہیں فرمایا ہمیں مکروہ ہے تو فلانا ہے تو تحریمی ہے تو تعلیلی ہے۔ تو یہ تمام سب موجودہ تقسیمات ہیں جو بہرحال صحیح نہیں ہیں۔ حلال اور حرام کی تعریف کیا ہے؟ حلال جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے حلال کیا وہ حلال ہے، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا وہ حرام ہے، یعنی جس کے حرام کرنے سے اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہے، اللہ کی نافرمانی لازم آئے گی، اور حلال کو حرام کرنے سے اس سے بھی نافرمانی لازم آئے گی۔ اسلام میں گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ تبارک و تعالی جن گناہوں کے اوپر اللہ کی وعید آئی ہوئی ہے، وعید یعنی سزا مقرر ہوئی ہے، جیسے چوری کرنے کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جہنم ہے نا، چغلی جھوٹ بولنے کی سزا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ تو جس کی سزا اور جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول سے وعید آئی ہوئی ہے وہ گناہ کبیرہ کہلاتا ہے، اور جو گناہ جس کے اوپر کوئی وعید نہیں ہے، مخالفت ہو رہی ہے لیکن ایسی کوئی وعید مطلب نہیں ہے کہ تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ ہو جائے گا، تمہارے اوپر یہ گناہ ہے تمہارے اوپر، تو یہ اس کو کہتے ہیں سنت کیا کہتے ہیں اس کو، گناہ صغیرہ، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں۔ اچھا، ایک اور شبہ یہاں میں بتاتا چلوں، بہت سارے خطبہ علماء اور ہم سب اس میں شریک ہیں، ہم لوگ جب یہ علماء جب بیان کرتے ہیں تو یہ عام طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر یہ کر لو گے تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر آپ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، یا اسی طرح سے من حج فلم یرفث ولم یفسق
रजा का वलदिन रजा का यौमिन वलदत उम्म, कि जिसने हज किया और उसमें उसने बेहयाई नहीं करी, झगड़ा लड़ाई नहीं किया, फिस्को फजूर का काम नहीं किया, हराम काम नहीं किया, तो वो हज से जब लौटता है तो इस तरह गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे कि वो अपनी माँ के पेट से निकला है ना। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़ाम वसामा रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, जो रमज़ान में क़याम करे यानी तरावी पढ़े और सयाम यानी रोज़ा रखे, अल्लाह उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अब बाद लोग समझते हैं माशाअल्लाह तबारकल्लाह, अब जो हराम खा खा के डकार नहीं ले रहे हैं खुश, और मौलवी साहब ने तो सब हलाल कर दिया, ख़त्म, सब गुनाह माफ, इनकी मारो, उनकी डकैती करो, उनकी चोरी, उनकी छीना, उनकी झपटी, उनका कर्ज लेके डकार मत लो और कह दो खलास सब हराम हलाल है। नहीं, इस खुशफहमी में नहीं रहना। अरे शिर्क तो अकेले तौबा करने से, किसी गोशे में तौबा कर लो, मस्जिद में या किसी मैखाने में भी तौबा कर लो, शिर्क से तो अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन हुकूकुल इबाद वो ऐसे हुकूक हैं कि तुम खाने काबा नहीं, दुनिया की सारी मस्जिदों में जाके तौबा कर लो, एक हज नहीं हर साल हज करो, अल्लाह की कसम जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करेगा अल्लाह माफ़। हाँ, ये लोग सोचते हैं ये तो बड़ा आसान मसला फार्मूला है, अम्मा ये जहाँ कहीं भी है ना छोटे छोटे ये गुनाहों को माफ़ी का, अक्सर व बेशतर ये वो गुनाह हैं जो छोटे छोटे गुनाह, ये वो गुनाह हैं जो छोटे छोटे गुनाह हैं, वो माफ़ होते हैं। तुम बड़ों के चक्कर में सबको लूटो पीटो काटो, ये प्लाट वो आरादी वो ज़मीन और वो बिल्डिंग सब कब्जा करो, हराम के खाओ पियो और कह दो साहब ख़त्म। रब्बानी साहब ने कहा भाई ये सब छोटे मोटे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, सब गुनाह माफ़ नहीं होता, वो नहीं होता। हाँ, कब होगा? जब तक उसे आप लौटाएंगे नहीं। आपने एक गिलास किसी का चोरी किया वो लौटा दो, किसी का 10 रुपये हक मारा लौटा दो, किसी का कर्जा उसको लौटा दो, तब वो माफ़ होगा। समझ में बात आई? तो ये याद रखें आप, अल्लाह ताला जज़ाए ख़ैर। बातिल किसे कहते हैं? माशाअल्लाह, हक़ के खिलाफ जितनी भी चीज़ें सब बातिल हैं। मसलन तौहीद हक़ है, शिर्क बातिल है, हलाल हक़ है, हराम बातिल है, बिदअत सुन्नत हक़ है तो शिर्क क्या और बिदअत क्या है? बातिल है। इस्लाम हक़ है, कुफ्र बातिल है। ईमान के मुकाबले में कुफ्र, इस्लाम के ये है। मोमिन किसको कहते हैं और वाजिब क्या होता है? मोमिन किसे कहते, मोमिन किसे कहते, किसको कहते हैं? मन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल खैरि वल क़द्र खैरिही व शर्रिही, जो अल्लाह पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह की किताबों पर, जो अल्लाह के रसूलों पर, यौम आखिरत पर और भली बुरी तकदीर पर जो ईमान लाए वो मोमिन है। इसकी तफसीलात हैं। अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब क्या है, फरिश्तों पर ईमान लाने का क्या मतलब है, क़ज़ा और क़द्र पर ईमान लाने का, आखिरत पर। अगर आपने इनमें से सब पर ईमान लाए लेकिन अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं लाए तो आप काफिर हैं। रसूल पर ईमान नहीं लाए, सब पर ला रहे हैं, काफिर हैं। तकदीर का इनकार कर रहे हैं, काफिर हैं। किसी भी एक चीज़, तो यह है मोमिन। गुनाहों के अलावा और कौन सी इस्लामी अक़साम हैं? गुनाहों के अलावा और कौन से इस्लामी अक़साम हैं? ये तो मेरी समझ में नहीं आया, ये सवाल क्या है? गुनाहों के अलावा और कौन सी इस्लामी अक़साम, ये क्या मतलब है? ये तो नहीं समझ में आया मुझे, और जो समझ में नहीं आया तो मैं उसका जवाब कैसे दूँ? तो कल इंशाअल्लाह इसके बारे में पूछिएगा। जी, माइक लगा लें मुंह में। जी, माइक सही करके दो भाई। चलें आप, मैं दोहरा देता हूँ, आप ऐसे बोलो। हाँ हाँ हाँ, वो रोज़े की गिनती भी पूरी करेगा और फिदिया भी देगा। वो रोज़े की गिनती भी पूरी करेगा और वो एक मिस्कीन को खाना खिलाने का फिदिया भी देगा। वो फिदिया खाना खिलाए या पैसे उसके मुकाबले में दे दे। मिसाल के तौर पर एक खाना, मिसाल के तौर पर आपके यहाँ एक प्लेट बिरयानी कितने की मिलती है? 70 रुपये 80 रुपये।
उस हिसाब से कलेक्ट करके उतने हिसाब से बिरयानियों की कीमतें दे दे भैया, दुकान से लेके खा लेना, कोई हर्ज नहीं इसमें। इसी तरह से कल एक भाई ने सवाल किया था कुर्सी के ताल्लुक से, पता नहीं वो हैं कि नहीं है, मौजूद हैं, कुर्सी के ताल्लुक से कि कुर्सी के ऊपर नमाज का क्या। कुर्सी के ऊपर देखें, नमाज तो वैसे वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह के दरबार में डरते हुए खड़े हो, नमाज पढ़ो तो खड़े हो के, अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया। लेकिन यह है कि इस्लाम के अंदर चूँकि इस्लाम के अंदर सहूलत है, अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ताकत रखे वो खड़े होके पढ़े, जो खड़े की ताकत न रखे तो वो फसल क़ाइदन फ़इल्लम यस्तति फ़अला जंबिन, तो अपने पहलू के बल लेट करके वो नमाज पढ़े। तो अगरचे कोई बंदा ताकतवर कमज़ोर हो चुका है, बूढ़ा हो चुका, किसी भी वजह से, ऑपरेशन की वजह से, बुढ़ापे की वजह से, कमज़ोरी की वजह से, मोटापे की वजह से, किसी भी घुटने के या कमर के या दर्द की वजह से, जिस भी वजह से अगर, और हर बंदा अपने बारे में बेहतर जानता है, हम और आप किसी के बारे में बेहतर नहीं जानते, वो बंदा अपने बारे में बेहतर जानता है और वो अपने दिल से वो पूछता है कि मतलब मेरे लिए जायज़ है कि नहीं जायज़ है। तो बहरहाल, तो उस अगर वो मजबूर है, माजूर है, तो वो बैठ करके नमाज कुर्सी के ऊपर पढ़ेगा और रुकू करेगा। बाद लोग रुकू करते वक्त ऐसे करते हैं, यूँ करते हैं, ये जायज़ नहीं है। रुकू जैसे आप हैं, आपका अपना जो ये है रान है, रान के ऊपर अगर आपने हाथ रखा है तो रान पे हाथ रख करके झुकें और सजदे में थोड़ा ज़्यादा झुकें, रुकू में थोड़ा कम झुकें। इस तरह से फिर आप नियत अपना बांध लें। अलबत्ता अगर आपको खड़े होने की ताकत है लेकिन सिर्फ रुकू और सजदा मजबूर हैं, तो आप कुर्सी रखें और खड़े होकर नमाज पढ़ें। जब रुकू की बारी आए तो आप बैठकर फिर हल्का सा वो करें, रुकू में इशारा करें, फिर पूरा थोड़ा सा और उससे ज़्यादा इशारा करें। तो ये शक्ल इस्लाम के अंदर जायज़ है, दुरुस्त है। हाँ, अगर आप मिसाल के तौर पर ये माजूर हैं इस तरह से, और अगर आप बीमार हैं, मिसाल के तौर पर साहब फिराश हैं, तो आप बैठ करके नमाज पढ़ें, उसमें भी क्या कहते हैं, जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। अब कुर्सियों का मसला है कि कुर्सी, सफ़ों का मसला आता है कि कुर्सी की वजह से, या तो आप कुर्सियों को सफ़ों में लगाएंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ है या वहाँ है, जहाँ जैसे जो सहूलत है, और कुर्सियाँ जोड़ के रखेंगे। ये नहीं कि कोई यहाँ बैठा है तो कोई वहाँ, सफ़ के बिल्कुल बाहर उसको काट करके रखा गया। हमने बाद जाहिल लोगों को देखा है, अल्लाह उन्हें हिदायत दे और उनके मुतवल्लियों को हिदायत दे, बोलो आमीन। क्योंकि मस्जिदों में ज़्यादातर मुतवल्लियों की अपनी हुक्मरानी चलती है, जो अंगूठा टेक होते हैं, पता ही नहीं रहता शरीयत क्या है, इस्लाम क्या है, और नमाजियों पे खुद नहीं आएंगे नमाज पढ़ने, नमाजियों पे हुक्मरानी करेंगे, समझ रहे हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। हमने अहले हदीसों की मस्जिद में देखा है कि सफ़ें खड़ी हुई हैं यहाँ और कुर्सियाँ लगाई हुई हैं सबसे आखिर में, वो बेचारा कुर्सी लगा के अकेला, या 2-3 कुर्सियाँ, वहाँ मरीज लोग या कमज़ोर ज़ईफ़ वहाँ खड़े थे। ये हराम है, ये न जाने किस मरदूद ने इनको ये फैसले दिए हैं और ये हुक्म दिया है। उनको चाहिए कि सफ़ों के बीच में जैसे सब, हाँ एक किनारे आप कर दें, कुर्सियों वालों को भी चाहिए कि अपनी नमाज की हिफाजत करें। आप इतने भी लल्लू ना बने बैठे रहें कि साहब हमको तो पता ही नहीं, हमको तो ढकेल के वहाँ कर दिया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको भी मसले मसाइल का इल्म होना चाहिए कि आप सफ़ में रहें, आप सफ़ में भले किनारे रहें, लेकिन 2-4 कुर्सियाँ जोड़ के रखें। अब इसमें भी जहाँ जहाँ जो जगह मिले वहाँ पढ़नी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज में आपने अगली सफ़ में कोई कुर्सी मिल गई, आपने वहाँ पढ़ी, तो अब आपने पूरा परमानेंट बुक करवा लिया कि हम असर भी यहीं पढ़ेंगे, मगरिब भी यहीं पढ़ेंगे, अब कोई दूसरा आया उसके ऊपर बैठ के पढ़ने लगा तो आपने कहा उठो ये मेरी जगह है, तो ये गलत बात है, ये ज़्यादती। आपको जहाँ जगह मिले वहाँ आप कुर्सी लेकर के सफ़ में बैठें, ये नहीं कि सफ़ के बाहर जा करके आप वहाँ कुर्सी लगाएं और अकेले पढ़ें। समझ में आता है कि नहीं? तो ये भले वो कुर्सी पे आज उनके साथ मजबूरी है, कल हमारे साथ और आपके साथ किसी बात हो। अल्लाह का शुक्र है कि वो बेचारे कम से कम इसी हालत में अल्लाह के घर में आ रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें शिफायाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला जितने भी कमज़ोर हैं, जितने भी किसी भी बीमारी में मर्ज़ में हैं, अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद ताकत अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको जैसे पहले थे बेहतरीन ऐसे उनको बनाए और अल्लाह उन्हें तंदुरुस्ती अता फरमाए।
تو میرے بھائیوں گھر میں رہیں یا مسجد میں اس طرح سے صفوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ اپنی کرسیوں پر نماز ادا کریں اور ایک دوسرے کا احترام کریں، لڑیں نہیں۔ وہاں سے کرسی اٹھائی اب وہ اگلی سب میں آ رہے ہیں جناب علی، غلط بات ہے۔ آپ کو جہاں جگہ ملے وہاں آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ اللہ جزائے خیر دے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ مفتی طارق مسعود جو پاکستان کے دیوبندی مفتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث جو آج حرم میں جو تراویح 10 رکعت 11 رکعت جو ہو رہی ہے اس پہ خوش ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ 1400 سال سے حرم میں 20 رکعت تراویح ہوتی تھی، اور آج جو ہو رہی ہے اسے قرآن و سنت کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ اور کہتے ہیں آگے کہ غیر مسلم کیا کہیں گے یہ دیکھ کر کے، اور کہتے ہیں اتنے صدیوں سے جو چلا رہا ہے، آج تمہیں خیال آیا کہ صحیح بخاری کی جو 11 رکعت والی جو حدیث ہے، وہ حدیث کے تعلق سے کسی حدیث جو خبر واحد ہو اس کی کوئی یہ سارے گھسے پیٹے سوال 20 اور 11 20 اور 11، میں کہتا ہوں پوری رات پڑھو نا مفتی صاحب، آپ پوری رات پڑھو، کون منع کرتا ہے؟ کسی نے منع کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بھی منع نہیں کیا۔ اللہ کے نبی جتنی پڑھتے تھے آپ اتنی ادا کر لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ورنہ آپ کو اللہ کے نبی نے بھی منع نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو قیام کرے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ رمضان کے اندر جو قیام کرے پورے رات قیام کرو، کس نے منع کیا ہے؟ اللہ کے، ہاں اللہ کے نبی کتنا قیام کرتے تھے یہ تو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں، تو بس اگر کوئی بندہ اتنا کر رہا ہے خوش ہے الحمدللہ۔ اب آپ اس کے اوپر 36 پڑھو 42 پڑھو 75 پڑھو، استغفراللہ، ہم مانا تھوڑی کرنے جائیں گے، ہمارے باپ کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، کسی کو بھی توفیق دے تو پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ البتہ اس کو جھگڑا بنانا کہ حرم میں 20 ہوتی تھی 11 ہوتی تھی تو آپ خوش تھے، کچھ لوگ بیچارے ناخوش تھے تو آپ کو بڑی خوشی ہو رہی تھی، ارے کچھ ان کو بھی خوش رہنے دو، اگر یہی فتوے کرنے تو آپ پڑھو نا، ان سے کہو آپ پڑھو۔ اور دوسری بات یہ ہے، دیکھو بڑی تفصیلی بات نہ ہو تو 11:30 ہو گئے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن اب آپ لوگ بیٹھے ہو تو میں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو مسئلہ اس کا کیا ہے؟ دیکھیں، عمل کی کثرت اور قلت، عمل گنی نہیں جائے گی قیامت کے دن، عمل کو گنا نہیں جائے گا قیامت کے دن۔ لوگوں کو غلط فہمی کیا ہے؟ ہمیں عمل کرنا چاہیے، بس ہم عمل کریں، ہم کو اچھا لگ رہا ہے، نیک عمل ہے، یا فلانے عمل کی طرح یہ بھی ہے تو ہم اس میں زیادہ کر لیں تو کیا حرج ہے، اتنا کر لیں تو کیا حرج ہے؟ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، حرج آپ سمجھ رہے ہو حرج نہیں ہے، لیکن حرج ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا پڑھا ہے آپ اتنی پڑھو، انشاءاللہ تعالیٰ، بس انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ امام کے ساتھ نماز تراویح ادا کر لے، وہی قیام کرے اور پھر اپنے گھر لوٹ کے چلا جائے، جتنا اس نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ گفٹ ہے، یہ آفر ہے، لے لو، آپ کو پسند نہیں آتا تو مت لو، ڈسکاؤنٹ ہم کو مل رہا ہے تو ہم خوش ہیں۔ اب حرم میں ہمارا دین حرمین شریفین والا دین نہیں ہے کہ ہم حرم کو دیکھ کر کے 20 پڑھ رہے ہیں، ہم حرم کو دیکھ کے 11۔ حرم تو آج ان کی سمجھ میں آیا، ہم تو اس سے پہلے ہی 8-11 پڑھ رہے ہیں، بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اگر ہم پلٹ جاتے، ہم پہلے 20 پڑھتے ہوتے، آج حرم میں بھی 8 ہو رہا ہے تو ہم پڑھے، تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ محترم آپ لوگ دل بدلو لوگ ہیں، ان کے دین کے حساب سے تمہارا دین ہے، حرمین شریفین کے دین کے حساب سے ہمارا دین نہیں ہے۔ ہمارا دین کہاں ہے؟ رب کے قرآن میں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں۔ حرمین شریفین کے اندر جو ہو رہا ہے الحمدللہ، جب بھی آدمی کو جب بھی کوئی بات سمجھ میں آئے، انہوں نے بھی کبھی منع نہیں کیا بیچاروں نے، اور آخر میں 10ویں رات سے لے کے آخری عشرے میں تو وہ پہلے سے پڑھتے رہے، 8 اور 11 پڑھتے تھے بیچارے، جس کو وہ اصل قیام اللیل کہتے تھے۔ اصل چیز ایمان ہے، ایمان آپ کا درست ہوگا نا، تب کوئی بھی عمل تھوڑا ہو یا زیادہ تولا نہیں جائے، وہ گنا نہیں جائے گا کہ آپ نے کتنے ہزار دفعہ سبحان اللہ پڑھے، کتنی ہزار رکعتیں پڑھی، کتنے ہزار کے صدقے کیے، نہیں، یہ سارے کے سارے اعمال تولے جائیں گے، اور وہی اعمال تولے جائیں گے جن اعمال پر مدینے والے کی مہر لگی، وہ تمہارے علم گلم قیاس فیاض کے اعمال تمہارے پاس رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے
کیا کیا ہے؟ ہم نے نبی کو بھیجا تھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نمونہ ہے، ختم، بھیجا تھا، ختم۔ وہی جیسا جو تم عمل لاؤ گے قابل قبول ہے، وہ جیسا عمل نہیں لاؤ گے تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ تو اتنا ہی کرو جتنا اللہ کے نبی نے بتایا ہے، کیا ہے، بس انشاءاللہ نجات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ اس سے کمی بیشی کر حرم کو دلیل ملا اور فلاں، پہلے سے بھی اب ہم جب 8-11 پڑھتے تھے تو کہتے تھے حرمین شریفین میں تو 20 ہوتی ہے اور آپ 11 ہی 8 پڑھ رہے ہو، آج کیا ہو گیا؟ آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کچھ اب یعنی آپ کو کسی کروٹ چین نہیں ہے۔ اب حرمین شریفین میں 20 ہوتی ہے تو آپ 20 پڑھتے تھے، تو اب وہاں 11 ہو رہی ہے تو آپ بھی پڑھیے نا۔ نہیں پڑھیں گے، وہ نہیں پڑھیں گے، ان کی مرغے کی ٹانگ ایک رہے گی، ان کی مرغے کی ٹانگ ایک رہے گی۔ بدعتی ہے نا، بدعتی ہے، بدعتی لوگ ہیں یہ، ان کو بدعت بھی من و سلوا لگتے ہیں، بریانی اور حلیم کھاتے ہیں، بری بدعت لگتی ہے ان کو، تو ایسے ہی ہے بدعتی۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ جی شیخ، اور ایک سوال یہ تھا کہ سورہ کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا نا شیخ، ہاں سورہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نا شیخ، ہاں ہاں تو اب جیسا اب سورہ بقرہ کے 10 آیات ہیں تو پہلے کے 3 پڑھ کے پھر آیت الکرسی پہ جانا ہے نا ڈائریکٹ، تو اس کے درمیان کچھ بسم اللہ پڑھنا نہیں؟ نہیں 3 آیات پڑھ جو کے آپ نے بسم اللہ پہلے پڑھ لیا نا، وہ سب کے لیے کافی ہے انشاءاللہ، پورے قرآن کے لیے کافی، اور چاہے 1 آیت پڑھو، چاہے 10 آیت پڑھو، چاہے 50 آیت پڑھو، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔